हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वास्तु। सो आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। कैसा रहेगा ये वीक आप सभी के लिए इन टर्म्स ऑफ एज पर योर ज़ोडिएक साइन। सो उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट कर सकूँ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप उसे देख सकें। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, वास्तु फेंग शुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड अभी बहुत ख़ास और स्पेशल वास्तु टिप्स भी आने वाली है फॉर दिवाली पूजन। मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी, बट ऑन माई ब्लॉग्स मेरे नीचे लिंक्स अवेलेबल है मेरे ब्लॉग्स के बारे में वेबसाइट पे, वो भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो उसको भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइंग माई बेस्ट। अब देखो कब मैं पब्लिश करती हूँ, सो वो भी आपको अपडेट्स आती रहेंगी। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर ऑल दी ग्रेट ऑफर्स एंड अपडेट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया द डेविल के कार्ड्स हैं। द डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट मे बी आपको कहीं ना कहीं कोई एक टेम्पटेशन फील हो रही है। आपको लग रहा है कि मे बी देयर इज़ लव, जुगनी आ गई है पीछे। सो मे बी देयर इज़ सम लव बट नो कमिटमेंट। कहीं ना कहीं एक बॉन्डेज फील हो रही है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं। मतलब आपको पता है कि ये अटैचमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप वो अटैचमेंट फील कर रहे हो। अभी आपके, मैं कहूँगी वर्क लाइफ में भी हो सकता है या अलग सेक्टर्स में भी हो सकता है, बट समवेयर आई सी दैट कि आपको ज़िंदगी में एंड ऑल्सो मैं कहूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा एरीज इस वीक में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, थिंकिंग अ लॉट अबाउट ओनली आउटकम एंड मनी, तो मे बी आप, हम कहते हैं ना कि एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, या आप किसी एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एनर्जी डाल रहे हो कि नहीं मुझे होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं खुश नहीं हूँ। कहते हैं ना बड़ा माया में हम फंस गए हैं, तो वो वाली अगर एनर्जी से ट्राई योर बेस्ट टू गेट स्टेबल एंड कम बैक एंड अंडरस्टैंड आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या अच्छा है, बिकॉज आपकी विल पावर ही आपको सही पाथ और सही दिशा पे लेके जा पाएगी। एंड ऑल्सो साथ ही साथ में कहूँगी अगर किसी भी टाइप के वैसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको पता है कि ये रिलेशनशिप ऑफकोर्स ये कुछ एरीज के लिए ही है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिश्ता खास है, अच्छा है, बट इसमें फ्यूचर नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, एंड इट्स अप टू यू। अगर आपको उसमें रह कर आप स्टेबल हो, फाइन हो, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको वो चीज़ बार बार तकलीफ दे रही है ना, आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो कि कमिटमेंट दो एंड आपको नहीं मिल रहा है एंड आपको हर्ट हो रहा है, देन अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो पॉइंट। वो सिर्फ आपके लिए एक टेम्पटेशन है। जितना हो सके आप उसमें से बाहर आ जाए, समझ जाओ कि भाई हमने इतना बोल दिया, खुद से कमिटमेंट नहीं आ रहा है या हमें वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, ये देखा जा रहा है। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर इन जनरल एरीज के लिए मैं कहूँगी इस वीक में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें एंड स्टे स्टेबल इन दिस वीक, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव इंटेंशंस रखिएगा इस वीक में। अगर आपको कहीं से भी कुछ स्ट्रेस या ड्रामेटिक फील होता है फ्रॉम आपके पार्टनर, फैमिली या कहीं से भी, ट्राई टू काम डाउन एंड फोकस ऑन ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड अच्छा सुनो एंड अच्छा बोलो, बस उतना ही करो, अपने आप में वीक निकल जाएगा, नथिंग टू वरी। आगे अगर मैं वर्क वाले एंगल में बात कर लेती हूँ, सुनो कहीं ना कहीं आपके काम के सेक्टर में भी द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं जो कि रिवर्स्ड हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता दैट आप पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि हम कौन सा पाथ चुने, कहाँ जाएं। एंड आई वुड से अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई एजुकेशन कर रहे हो, कहीं पर भी आप कुछ सोच रहे हो कि हम ये शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, हम ये सेटिंग से कुछ कर लेते तो हमारा हो जाएगा। मे बी इट्स अ जॉब, मे बी इट्स समथिंग फाइनेंसेस, मे बी इट्स सम एग्रीमेंट, मे
मे बी इट्स सम टाइप ऑफ कहते हैं ना कि हमारा काम बहुत टाइम से अटका हुआ, तो हम कोई जुगाड़ लगाते हैं, अभी कोई सेटिंग से करते हैं, कोई जल्दी से हो जाए, उस तरीके के कोई भी प्रोसेस इस वीक में अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं मानी जाएगी। टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन स्लो उसको चलने दो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ये कहा जा रहा है एज़ पर कार्ड्स। रेस्ट थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स एंड आपके ऑफिस में हम कहते हैं ना कि लोगों की नेगेटिव इंटेंशंस आपके ऊपर रह सकती है, लोगों की आपके ऊपर नज़र है, तो कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको हम कैसे फंसाएं, इसको हम ऐसे करें, सो ऑल दैट वो सारा वाइब दिखती है। सो जितना हो सके अपने ऑफिस पॉलिटिक्स में भी टेक इट इजी। एरीज वाले कहेंगे मैम आप क्या कर रहे हो, आज हमारे दोनों कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा जा रहा है या सेफ रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्या करूँ। देखो दोनों कार्ड्स की एनर्जीज ऐसी हैं, सो दे आर जस्ट आस्किंग यू टू बी सेफ एंड बी प्रोटेक्टेड। आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, नथिंग हार्मफुल इज, कुछ हार्मफुल नहीं है उसमें। एंड बट आगे बड़ा खास कार्ड आ गया आपके लिए, द सन के कार्ड आ गए। द सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए कह रहा है कि थ्रू टाइम जो भी आपका एक इंटेंशन है, जो भी आपका एक पॉजिटिव ड्रीम है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल है। देखो कोई इंसान दूसरे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरा क्या करे हमें नहीं पता, बट हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ ड्रीम्स, सपने, कोई पॉजिटिविटी, कोई होप होती है कि भाई क्या ये हमको मिलेगी, क्या ये चीज़ें हम कभी अचीव कर पाएंगे। तो वहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि येस, होप फॉर द बेस्ट एंड कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए वीक में ज़रूर आती हुई दिख रही हैं। द सन का कार्ड बहुत ही शुभ और पॉजिटिव माना जाता है। ऑल्सो इट में इंडिकेट सम न्यू बिगनिंग्स, बट ये एंड ऑफ द वीक में होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में ये एनर्जीज पॉप अप होंगी, कुछ न्यू आइडिया आएगा। बिकॉज देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में मेरे को थोड़े से आप प्रेशराइज, अंडर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस में दिख रहे हो, एंड जैसे जैसे वीक बाय पास होगा ग्रेजुअली आप अंडरस्टैंड करोगे, हार्ड वर्क डालोगे, एंड देन आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। सो जो सन का कार्ड है विच इंडिकेट्स पॉजिटिव माइंडसेट रखो, वाइटैलिटी, क्लैरिटी एंड बी होपफुल एंड जॉयफुल, सीधा सीधा कार्ड्स आपको कह रहे हैं सो ये मुझे आपके लिए कुछ खास एंड स्पेशल मैसेजेस दिख रहे हैं। सो एरीज आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। बट मैं आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड निकालना रह गया। आज आपका एरीज वीडियो बड़ा लंबा हो गया है, इट हैज़ रीच टू लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल, बट ये वाला मेरा रह गया था, तो एक आपके लिए और मैसेज भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, टेल द ट्रुथ। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगी फॉर 1% ऑफ एरीज के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है किसी से शेयर करने से आपका दिल हल्का होगा या बता देना चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट, आपके लिए वो अच्छा माना जाएगा। एंड कोई अपनों को शेयर करने से आपके लिए एक आपको एडवाइस एंड विल पावर मिलेगी। सो दिस इज़ सजेस्टेड फॉर यू। सो येस, कमेंट बॉक्स में बताना एरीज कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो टॉरस। सो चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस upcoming week. टॉरस, कहीं ना कहीं जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे कि आप कोई ना कोई चीज़ से हील हो रहे हो, कोई ना कोई आपके साथ बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ हुई है, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चली है, या लव लाइफ में आपको लोनली फील हो रहा है, समवेयर लव लाइफ में कोई टफ आर्ग्यूमेंट वगैरह हुई है ना, आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दिया ना, आप बड़े परेशान थे ना, स्लोली आप उससे रिकवर कर रहे हो। मेंटली में भी आप अपने एक्स से ओवरकम कर रहे हो, मे बी जो भी सिचुएशन हुई है उसको आप धीरे धीरे उससे हील हो रहे हो, अपने आप को पीस दे रहे हो। एंड कहते हैं ना कोई गहरी चोट धीरे धीरे ठीक होती है, वैसा देखा जा रहा है। एंड यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नया ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, अपनी एनर्जी को पूरा का पूरा शिफ्ट कर लो उस वहीं पर पास्ट में या वो सिचुएशन को ओवर थिंक मत करो, चाहे नो मैटर व्हाट इट इज़, ट्राई योर बेस्ट टू चेंज इट अप, ये ज़रूर कहा जा रहा है आपके लिए। आगे कहीं ना कहीं मैं आपके अगर करियर एस्पेक्ट के लिए भी स्पेशल मैसेजेस देख लेती हूँ, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि येस आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, कुछ नया लर्न कर सकते हो, नए कोर्सेज कर सकते हैं, कोई आपके लिए अच्छी खबर भी आ सकती है इस वीक में। सो आपके काम को लेकर एक एक्साइटमेंट, मेंटल एक्टिविटी, एक्साइटिंग, न्यू लर्निंग, ये सब की वाइब दिख रही है। ऑफकोर्स जॉब के, बिजनेस सक्सेस के, ग्रोथ के, अच्छी कम्युनिकेशन के योग बने हुए हैं, तो ज़रूर उस प्रकार से आप काम कीजिएगा,
बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपके काम को लेकर, एक न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं, भी होता है ना एक्साइटेड हो रहे हैं अपने काम को लेकर, तो वो सारी वाइब भी आपके लिए दिख रही है। आगे भी देखो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कार्ड्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि ना आपके काम बड़े रुक रुक के चल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये आपकी डिपेंड्स, अब आपकी इमोशनल लाइफ है या आपका मेंटल गोल है, कि जैसे हम गोल तो रखते हैं बट फिर गोल कंप्लीट करने में हम अटक जाते हैं, हम फिर करते करते हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, फिर जब करने लगते हैं फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। सो इट कुड बी ऑन वेरी डिफरेंट लेवल्स, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टॉरस में आपको कहूँगी कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में कोई एंड हो रही है या कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई जॉब चेंज कर रहे हो, जैसा भी हो रहा है भाई ये समझ के चलो कि वो डेस्टिनी ऊपर वाला करवा रहा है। भरोसा रखो कि जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ रहा है वो आपको संभालेगा भी, देखेगा भी और आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। तो वो विश्वास अपने अंदर ज़रूर रखो, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ़ आई सी एज पर दी मैसेजेस तो आप कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हो। आपको चिंता हो सकती है कि भाई ये जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये अच्छे है कि नहीं, ये मैं चाहता तो नहीं था बट मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, अब आगे क्या होगा। आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा लो एंड नेगेटिव फील करा सकता है, बट टॉरस डोंट लेट दैट हैपन। मैं ऑनेस्टली कहूँगी मेरे माय डियर लवली टॉरस पीपल, अगर आप इस टाइप की कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, मुझे बोलते वक्त पे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट नथिंग टू वरी। जब वो चीज़ हो रही होती तब वो बहुत टफ लगती है, बट जब आप एक बिगर पिक्चर सोचोगे कि मे बी इट्स हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो विश्वास मन में जगाओगे तो समय निकालना ईजी हो जाएगा। एंड सच में वो सच भी है, उस वक्त में आपको हिम्मत ज़रूर आएगी। सो यस, एंड यहाँ पे देखो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी आ गया विच सेज फाइंड योर ट्राइब, जहाँ पे कार्ड आपको कह रहे हैं कि भाई अब जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करो, अपने दोस्तों से मिलो, फैमिली से मिलो, जो भी इंसान आपके साथ मस्त कंपैटिबल होता है उसके साथ मिलो, एंजॉय करो, पार्टी करो, खुश रखो। अपने आप को कैसे खुश कर सकते हो, बस यही आपका इस वीक का मंत्रा होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, बस हैप्पी करने के लिए क्या करना है वो करते जाओ, ख़त्म हो गई बात। रेस्ट, डोंट थिंक सो मच एंड डोंट लेट योर सेल्फ बी एनी वे डाउन और डल मत होने दो। तो इसलिए वो आपके लिए डिवाइन मैसेज है टॉरस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके, चलो बाय बाय। हेलो जेमिनीज, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड है दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ स्पीड में हो रहा है, चाहे आपका इमोशनल लाइफ हो, मेंटल एक्टिविटी हो, तो बहुत ज़्यादा आप एक्टिव चल रहे हो इस वीक में। मैं कहूँगी थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को, ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की भागम भाग को रोक कर थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी ट्राई कीजिए। इट विल कीप यू जस्ट काम डाउन। आई नो लाइफ में हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि हमें वक्त भी नहीं मिलता अपने लिए वक्त निकालने का, बट यहाँ पे कार्ड्स आपको डेफिनेटली सजेस्ट करें कि कोई भी जल्दबाजी में आप एक्शन मत लो, कोई भी डिसीजंस मत लो। ये वीक में आपके लिए ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, आपकी चाहे लव लाइफ है, लव लाइफ में भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी गुस्से में आकर तेज़ी में आप कोई भी बात ना कह दें, टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली। एंड कोई सिचुएशन हो भी जाती ना तो इतना जल्दी दूसरे को मिसअंडरस्टैंड भी मत करो, इतना जल्दी से गुस्सा मत कर दो, इतना जल्दी से इरिटेट मत हो जाओ। सो अपनी इरिटेशन को या फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ में आपने बैलेंस रखना है इस वीक में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड समवेयर अगर आपकी लव लाइफ में या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यार ये इतना अच्छा चल रहा था पहले, तो अभी इतना डल क्यों हो रहा है, पहले कनेक्शन इतना अच्छा था देन अभी इतना डिले क्यों फील हो रहा है, आपका कोई भी काम अगर अटक के चल रहा है, ऐसा लग रहा है अभी पता नहीं काम बस होने ही वाला था, अब एकदम एंड पॉइंट पे इतना डिले क्यों चल रहा है, इस तरीके की एनर्जीज भी आप फील कर सकते हो। सो डोंट वरी, टेक इट ईजी यहाँ पे, बिकॉज कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि टेम्पररी डिले होगा, आगे जाके आपका काम बन जाएगा। आगे भी देखो आपके लिए करियर में स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट आप इस वीक में अपने काम को लेकर प्रैक्टिकल आप बड़े रहोगे इस वीक में। जेमिनीज आपकी प्रैक्टिकल बहुत रहोगे, स्ट्रॉन्ग माइंड होगा
एंड काफ़ी क्लैरिटी होगी, काफ़ी अच्छे फेयर डिसीजन भी लोगे, लीडरशिप भी अच्छी करोगे, ऑल गुड, नथिंग टू वरी। बट वो ये थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन भी अगर मैं देखूँ तो थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे कि कहते हैं ना कि हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपनी लाइफ में, अपने काम में, कि हम कभी उतना इमोशन दूसरों के नहीं समझ पाएंगे तो हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। हम कह सकते हैं हमसे बात मत करो अभी, तो वो वाली इरिटेशन आपको महसूस हो सकती है इस वीक में, जस्ट बिकॉज मे बी आप बहुत ज़्यादा काम में ऑक्यूपाइड हो, स्ट्रेस्ड आउट हो। तो इसलिए जस्ट जितना हो सके सॉफ्ट स्पोकन बात कीजिएगा इस वीक में, सजेस्टेड है, या थोड़ा कम बोल लीजिएगा जेमिनीज तो इसलिए ये सजेस्टेड है। आगे देखो, मैं अगर आपके लिए देखूँ तो कुछ जेमिनीज कोई ना कोई डीप इमोशन से रिकवर होते हुए दिखते हैं। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है जो ये इंडिकेट करता है कि आपके कोई ना कोई डीप अपने आप को हीलिंग दे रहे हो, जो मे बी दूसरे लोग आपको देख कर ना समझ पाए, बट इंटरनली आप अपने आप को हीलिंग कर रहे हो कुछ पास्ट के इमोशन से, कुछ पास्ट की बातों से, कहीं ना कहीं एक आपकी हीलिंग आप अपने आप को दे रहे हो। वो हीलिंग आप सही करो, ग्रेजुअली उसमें से रिकवर होते हुए भी दिखते हो, ये भी आपके लिए देखा जा रहा है। आगे आपके लिए और मैसेजेस देख लेते क्या है। वेरी क्यूट कार्ड यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया जेमिनीज, विच टॉक्स अबाउट प्ले। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इस वीक में, जैसे कि मैं कह रही थी कि मेरे को जेमिनीज ये वीक में बड़े ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं, सीरियस दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, एंड बड़ा हेक्टिक चल रहा है, चिड़चिड़ी हो सकती है। इसलिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ज़रूर टाइम निकाल कर आप कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाएं, बाहर जाएं, आउटडोर जाएं, भले 1 घंटे के लिए घर से बाहर फ़ोन घर पे रख के एक वॉक को चले जाएं। इस तरीके का कुछ ना कुछ अपने आप को डिटैचमेंट, प्ले, फन, खुश कैसे रख सकते हो वो करो। कोई पॉजिटिव एंड जॉयफुल एफर्मेशंस भी सुन सकते हो, वो भी आपको वो हैप्पी फीलिंग देगा, बिकॉज मे बी आप इतना ऑक्यूपाइड हो, इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चल रहे हो कि आप वो जॉय और हैप्पीनेस भूल चुके हैं एक्सपीरियंस को। उसको वापस एक्सपीरियंस करने के लिए जस्ट डू स्मॉल लिटिल थिंग्स ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। ओके जेमिनीज, सो ये थी आपकी रीडिंग। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके ठीक है, सो कैंसर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, एंड दैट इज़ रिवर्स पोजीशन में है। सो यहाँ पे आपके लिए देखा जा रहा है दैट मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, आपके पास स्किल्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सपोर्ट चाहिए, जो आपको रिकग्निशन चाहिए अपने काम का, आपकी एनर्जीज़ का, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। या समझ लो आपकी फैमिली में भी, आपकी पर्सनल, आपकी लव लाइफ में भी मे बी जो सपोर्ट आपको चाहिए रिश्ता चलाने के लिए, या जो आपको आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से जो सपोर्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, और आप इसी वजह से थोड़ा सा लोनली एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन फील कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में इस वजह से। तो ये कुछ एनर्जीज आपकी देखी जा रही है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपको समझना होगा कि जो आप एक टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको समझे, आप उनको समझें, यानी कि एक हार्मनी रहे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। सो मे बी दिस कैन बी आपके पार्टनर के साथ में, या आपके फैमिली के साथ में हो सकता है। कुछ क्लैशेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या मैं कहूँगी क्लैशेस के बदले जैसे हम कहते हैं ना कि हमें वो हार्मनी फील नहीं हो रही हमारी फैमिली लाइफ में। तो अगर इस टाइप की चीज़ें तो ये वीक में कुछ ऐसा रह सकता है। तो मैं कहूँगी आप अपने ऊपर ही फोकस करें, अपने आप को, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आपको एक आपको लगता है भाई मुझे मेरा बेस्ट देना, आगे फिर उनकी मर्जी, तो उसी हिसाब से, उसी माइंडसेट से आप चलो, अच्छा माना जाएगा। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में ये वीक में नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ अपने बेस्ट दो एंड देन स्पेस दो, तो सामने वाले को स्पेस दे दो तो वो अपने आप समझ पाएंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे कार्ड्स में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जैसे कि आगे आपके वर्क अबंडेंस एरिया में भी मुझे अगेन आपके कैंसर्स घर या आपके वर्क में इम्बैलेंस दिख रहा है, जहाँ पे हम कहते हैं ना
कि आपको जो इच्छा है, जो आपको लोगों की सपोर्ट, जो रिकग्निशन, रिस्पेक्ट है, वो मे बी आपको नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो इससे कितने कैंसर्स कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। एंड देखो आपके यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो रिवर्स पोजीशन में, जो इंडिकेट करता है दैट यू नो आपके काम में, मैं कहूँगी अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको अपने काम को अपग्रेड करना है, आपको ये कोर्स करना है तो आपका काम अपग्रेड होगा, आपने जॉब चेंज करना है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपने जॉब करके बिजनेस में जाना है तो आपका काम अच्छा होगा। इस तरीके की कोई भी आपको लग रहा है कि यार मुझे एक्सपांड करना है अपने काम को, अपने फाइनेंसेस को, तो ज़रूर करो, बिकॉज वो चीज़ करने से आप अच्छा ही करोगे। अपने आप को ब्लॉक मत करो उसको एक्सपांड करने के लिए। जो भी रिस्क आपने लेने लो, बेझिझक लो, वो आपके लिए अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा। सो गो अहेड, ट्राई समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। सो कैंसर्स, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं नो, तो आपके मन में जो भी आता है कुछ नया करने के लिए, मे बी आपके करीबी, आपकी फैमिली आपके डिसीजन को सपोर्ट ना दे सके, पर आपने आपके ड्रीम्स को सपोर्ट देना है। सो उसी हिसाब से यू नो बेटर, तो उसी हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। आगे देखो आपके लिए द 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो अगेन इंडिकेट करता है दैट यू नो मुझे पूरी की पूरी तीनों कार्ड्स की रीडिंग में कहीं ना कहीं दिखता है जैसे कि आपका मन है कि आप अपने आप को अकेला रखो, अकेले खुद की इमोशंस को समझो, अकेले हील करो, अकेले सब कुछ करो, सब कुछ अकेले ही आपने करना है एंड यू डोंट नीड एनीबडी। कैंसर्स बताना ये पॉइंट के ऊपर कि आपको क्या लगता है मुझे ये कुछ एनर्जीज आपकी रीडिंग में दिख रही है वेयर यू फील लाइक कि दूसरों से अब उम्मीद नहीं है, अब खुद ही अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो ये वीक में थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखने का मन नहीं होगा विद योर लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर के साथ में, एंड यू फील लाइक मुझे अपने ऊपर अकेले काम करना है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भी ये मेरा सही फ्रेम ऑफ माइंड नहीं कि मैं लोगों से कनेक्ट करूँ या नहीं करना है, सो अकेले ही कुछ करना है। तो ये वाली वाइब मेरे को दिख रही है कैंसर्स। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं आइडिया है कि कितने लोग रेजोनेट होंगे, बट होते हो सो डू लेट मी नो। सो ये कुछ मेरे को एक एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे इट्स ओनली यू एंड ओनली यू कैंसर्स फॉर दिस वीक। सो ओके, सो अपने ऊपर अच्छे से काम करो, हार्ड वर्क करो, ड्रीम्स पे काम करो, जो आपके हाथ में उतना करो, रेस्ट, लेट एवरीथिंग गो। बाकी आगे मैं डिवाइन मैसेजेस में भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है इस वीक में। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दैट एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है इस कार्ड का कि कभी भी जितना हो सके आप अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड लिस्ट भी रखें। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई आपको पॉजिटिव दे रहा है, या आप किसी और को कॉम्प्लीमेंट्स दें, कि आप पॉजिटिविटी एक्सचेंज करें। छोटा छोटा ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखे, जो आपकी लाइफ में चीज़ें अभी तक अच्छी हुई हैं वो जर्नलिंग करें, लिखे। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर, बहुत ज़्यादा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव होता है, आपको भी अच्छा लगता है, यूनिवर्स आपको और चीज़ें देता है ग्रेटफुल होने के लिए। तो डेफिनेटली इस वीक में आप कैंसर्स ट्राई कीजिएगा। या लिखना विखना नहीं है तो बस दिल से ही आप थैंक यू कह सकते हो, ध्यान कर सकते हो आपकी लाइफ में क्या क्या पास में चीज़ें हुई हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटफुल रह सकते हो। सो ये कुछ एनर्जीज दिखी हैं कैंसर्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।